अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्राई एज। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिकली ट्राई एज होता क्या है और हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्राई एज इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज़ मोर विक्टिम देन रेस्क्यूज़। अगर हम रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल लें तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे एक कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें नंबर ऑफ़ पीपल्स इंजर्ड हुए हैं, या फिर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो जब वो इंजर्ड पीपल एकदम से हॉस्पिटल में रश करेंगे तो डॉक्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो सब पेशेंट्स को एक वक्त पे ट्रीट कर सकें। तो इस ट्राइएज प्रोसेस की बुनियाद के ऊपर हम डिफरेंट पेशेंट्स को कैटेगराइज करते हैं कि इधर कौन सा पेशेंट है जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसके ट्रीटमेंट को हम डिले कर सकते हैं। तो ट्राइएज को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 कलर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। तो रेड कैटेगरी में वो पेशेंट आते हैं जिनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और इनको इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है, और अगर इनको प्रॉपर टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो उनकी डेथ भी हो सकती है, जैसा कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स, कार्डियक टैम्पोनेट एट्सेट्रा। येलो कैटेगरी में वो पेशेंट आते हैं जिनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होती और इनके ट्रीटमेंट को हम डिले भी कर सकते हैं, जैसा कि कोई फ्रैक्चर वगैरह की हिस्ट्री आ जाती है। उसके अलावा ग्रीन कैटेगरी में वो पेशेंट आते हैं जिनको सिंपली हम फर्स्ट एड दे के ट्रीट कर सकते हैं, जैसा कि सिंपल ब्रूजेस वगैरह हो गए बॉडी के ऊपर एट्सेट्रा। और ब्लैक कैटेगरी में हम ऐसे पेशेंट्स को रखते हैं जो पेशेंट्स एट द अराइवल ऑफ हॉस्पिटल डेड होते हैं। तो इस तरह हम पेशेंट को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं ताकि पेशेंट को प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर तरीके से उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जा सके। तो ट्राइएज को परफॉर्म करने के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 इज़ एयरवे एंड ब्रीथिंग। एयरवे में हमने ये देखना होता है कि पेशेंट की एयरवे ट्रैक के अंदर कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है जो उसके एयरवे ट्रैक को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हो। ब्रीथिंग में हम सिंपली उसकी ब्रेथ साउंड चेक करते हैं कि इधर वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है, और उसका हम ब्रेथ रेट भी चेक करते हैं। अगर पेशेंट का ब्रेथ रेट 30 से ज़्यादा हो तो पेशेंट शॉक की तरफ जा रहा होता है, तो ऐसे पेशेंट को हम कैटेगराइज करते हैं एज अ रेड कैटेगरी। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर हम जो है पेशेंट की चेक करते हैं सर्कुलेशन में सिंपली हम ये देखते हैं कि पेशेंट को कोई एक्टिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। तो अगर पेशेंट को मैसिव एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो तो फिर उसके लिए हम बॉडी में डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि ब्रेकियल पॉइंट हो गया, फीमोरल पॉइंट हो गया, उनको हम प्रेस करते हैं और जो है ना पेशेंट की ब्लीडिंग को बैंडेज के थ्रू ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम जो है एक इसमें टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है ब्लेंस टेस्ट। तो ब्लेंस टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपने सिंपली पेशेंट के फिंगर को प्रेस करना होता है फॉर 5 to 10 सेकंड, और फिर आपने ये देखना होता है कि आफ्टर प्रेसिंग पेशेंट का जो नेल्स का नॉर्मल पिंकिश कलर होता है वो वापस कलर आने में कितना ड्यूरेशन लगता है। अगर वो ड्यूरेशन 2 to 3 सेकंड हो तो वो नॉर्मल ड्यूरेशन होगा, यानी कि उस पेशेंट की टिश्यू परफ्यूजन बिल्कुल ठीक है। और अगर जो है ये मोर देन 3 सेकंड ले रहा हो अपना कलर दोबारा रीगेन करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि ब्लेंस टेस्ट ठीक नहीं है पेशेंट का, यानी कि उस पेशेंट की टिश्यू परफ्यूजन जो है वो कंप्रोमाइज़ है। तो आफ्टर परफॉर्मिंग दीज 2 स्टेप्स वी मूव टूवर्ड्स द थर्ड स्टेप, दैट इज़ आवर फाइनल एंड लास्ट स्टेप, दैट इज़ टू चेक द मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। तो इसके लिए सिंपली आपने टाइम को बचाते हुए पेशेंट को सिर्फ कमांड देनी होती है कि वो आपके हैंड को स्क्वीज़ करे। अगर पेशेंट आपकी कमांड को ओबे कर रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट का मेंटल स्टेटस बिल्कुल ठीक है, और अगर वो पेशेंट आपके कमांड को ओबे नहीं कर रहा, इसका मतलब है उसका पेशेंट का मेंटल स्टेटस अफेक्टेड है। तो ट्राइएज के ये 3 स्टेप्स थे जिनकी बेस के ऊपर हम पेशेंट को इजीली टैग कर सकते हैं कि इधर द पेशेंट इज़ टैग्ड इनटू रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक कैटेगरी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट यू कैन अपडेट योर सेल्फ विद माई अपडेटेड वीडियोज़।